हरे कृष्णा। कुछ लोग कहते हैं ना, हम कर्म ही पूजा है, बस कर्म करो, अच्छा कर्म करते रहो, यही पूजा है भैया। हमारा जो भी कर्म है यही पूजा है। दुकान पे पहुंच गए, अगरबत्ती धरा दिया, खोस दिया, ग्राहक को माल चिपका दिया, कर्म ही पूजा है। और उसके नीचे लिखा होता है कि भगवत गीता का सार। पता नहीं कौन सी जगह पे लिखा हुआ है, आज तक कोई ढूंढ के पता नहीं कर पाया भगवत गीता में कर्म ही पूजा है ना। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को एक उपदेश दे रहे हैं हम सब के लिए। अध्याय 4 श्लोक संख्या 17 में क्या बता रहे हैं? कर्मणो यापि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कहते हैं अर्जुन, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म, विकर्म, अकर्म जब तक हम नहीं जान लेते हैं तब तक कैसे हो गया हम कर्म सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हो सकता है जो कर्म हम कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध हो, है ना। रोड पर चल रहे हैं, गाड़ी तो है, लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है ना, और भी सारे पेपर नहीं है, कहेंगे हम तो सही हैं, फिर क्यों फाइन लग गई, है ना। कुछ ना कुछ तो कमियां है ना। तो पहले समझना है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। यहाँ बहुत सुंदर, यदि भवबंधन से सचमुच मुक्ति चाहते हैं, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वास्तव में छुटकारा चाहते हैं, तो हमें कृष्ण भावनामृत को सीरियसली अंगीकार करना ही पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा? किसी शुद्ध गुरु, वरिष्ठ भक्त के सानिध्य में जाकर हमें कृष्ण भावनामृत को समझना पड़ेगा बारीकी से। कृष्ण भावनामृत में कर्म कैसे किया जाए इसको समझने की अत्यंत आवश्यकता है ना। बहुत सुंदर यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी ना मोहित हो जाते हैं, इस कर्म की बारीकी को समझ नहीं पाते हैं। बड़े बड़े लोग, है ना। श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर जब कथा सुन रहे थे पितामह भीष्म से कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो उन्होंने पूछा कि कृष्ण को समझना इतना मुश्किल है क्या? बोले बिल्कुल, मुह्यंती कवयोपि ही। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा भी कृष्ण को समझने में मोहित हो जाते हैं। तो कर्म को समझना इतना आसान नहीं है ना। तो यहाँ बता रहे हैं वही कि अपने गुणों के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को समझने का प्रयास करना चाहिए, संबंध जोड़ना चाहिए। जो लोग अपने गुण के अनुसार भगवान से संबंध जोड़ लिए हैं, वो आत्म साक्षात्कार के लिए उन्नति करने में अपने आप को लगाते हैं और कृष्ण भावना में अंगीकार करके चलते हैं। पहले हमें संबंध नहीं जोड़ा भगवान से, तो फिर कर्म क्या है पता नहीं चलेगा। अगर मेरा कोई संबंध नहीं है, तो रोड पर चल रही किसी लड़की या किसी स्त्री को कोई संबंध नहीं है, तो हम कैसे उससे बात करेंगे? लेकिन अगर हमारी पत्नी रोड पे जा रही है तो तुरंत बात करेंगे, क्योंकि उससे हमारा संबंध है। तो संबंध नहीं रहेगा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। संबंध होगा तब जाके आप लाभदायक काम कर पाओगे, कर्म को समझ पाओगे, इस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना नहीं करना आप समझ पाओगे, है ना। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए हमें समझना चाहिए, और यही भगवत गीता का लक्ष्य है। कर्म को समझने के लिए ही भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई। अर्जुन कर्म छोड़कर भागना चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि यह कर्म गलत है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को श्लोक सुनाया, गीता का ज्ञान दिया, और अर्जुन को कर्म समझ में आ गया। फिर अर्जुन ने गांडी उठाया, करिष्यतौ वचनम कृष्ण, बोलो पहले किसको उड़ाना, मैं तैयार हूं। तो हमें भी ऐसे ही भागना नहीं है, मोहग्रस्त होकर के कर्म को समझना है, उसके बाद उस कर्म में लगना है। नहीं समझेंगे तो फंस जाएंगे, है ना। जो काम हमको नहीं आता उससे डर लगता है, लेकिन जब वही काम हमको आ जाता है तो आसान हो जाता है। पहले बाइक चलाना नहीं आता था तो लगता था अरे यार ये तो बहुत बड़ा तीर मारने का काम, लेकिन अभी चलाने आता है तो आसानी से रोड पे लेके चल रहे हैं। समझना है ना। कर्म को समझना अत्यंत आवश्यक है। समझ में आ गया, काम बन गया। अरे